आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी नंबर सबनेट मास्क। पिछले लेक्चर में हमने किया था कि आईपी को हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया था, उसको बाइनरी निकाली थी। और उसके बाद अब आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, सबनेट मास्क की बाइनरी निकालेंगे ताकि आगे वाले लेक्चर में सबनेटिंग जो होती है ना इसकी, उसको सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने इसकी बेसिक सीख ली। ये जो अभी हम कर रहे हैं सबनेटिंग से पहले डेसिमल टू बाइनरी इसीलिए कर रहे हैं ताकि सबनेटिंग हो सके, जिससे हम राउटिंग के तौर पे मुख्तलिफ नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि एक सबनेट मास्क में मल्टीपल हम नेटवर्क बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, सबनेटिंग करना होता है। सबनेटिंग करने के लिए हमें किसी भी आईपी या किसी भी सबनेट मास्क को बाइनरी में लेके आना पड़ता है, ताकि उससे हमें यह पता चल जाता है कि कौन सी बिट्स पे कौन सा नेटवर्क यूज़ कर सकते। और इसी तरह सबनेट मास्क क्या है, सबनेट मास्क क्या 32 बिट की लेंथ का एक नंबर है, जिसकी कितने ऑक्टेट्स होते हैं, 4 ऑक्टेट्स होते हैं। हर ऑक्टेट पे 8 बिट्स होती, तो 4 ऑक्टेट्स का मतलब है 32 बिट्स। तो इस लिहाज से ये 32 बिट्स हो जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, जिसकी मदद से हम होस्ट और नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं किसी भी आईपी को लेकर। तो इसकी क्लास, इसमें 2 किस्म के हमें आईपी एड्रेसिंग होती है नेटवर्क में, किसी भी नेटवर्क में। एक होती है क्लासफुल, एक होती है क्लासलेस। क्लासफुल आईपी में क्या होता है कि हम डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क के ऊपर काम करते हैं, और जो क्लासलेस होती है ना, वो हम अपनी तरफ से नेटवर्किंग की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एक ही क्लास में डिफरेंट नेटवर्क बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में आपके वहाँ फिक्स है, जैसा कि 10.0.0.0 इसका सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट 255 के बाद सारे सिफर हो जाएंगे ऑक्टेट्स। तो उसके हिसाब से वो क्या हो जाएगा, क्लास फुल कहलाएगा। और उसकी नोटेशन में ना /8 आएगा। ये डिफ़ॉल्ट नोटेशन है, ठीक है। ये सबनेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें क्या कह रहा है, एक जो शुरू की जो ऑक्टेट्स है ना, वो इसके नेटवर्क को खिलाएंगे। बाकी जितने भी सबनेट मास्क होंगे ना, वो उसका 0000 खिलाएगा। और जो क्लास बी में होगा, उसके 2 ऑक्टेट्स में हम 255 लगाएंगे वैल्यू, और उसके बाद जितनी वैल्यू होगी वो 00 खिलाएगी। इसलिए 2 ऑक्टेट्स पे 255 की वैल्यू सबनेट मास्क पे आएगी। जहाँ 8 होगा वहाँ सबनेट मास्क की पहली वैल्यू पे 255 आएगा, और जहाँ 24 होगा वहाँ के शुरू के 3 ऑक्टेट्स जो हो जाएंगे वो 255 के हो जाएंगी। और जो लास्ट ऑक्टेट्स होगा वो क्या होगा, वो होस्ट के लिए हो जाएगा। उसमें से 0 और 255 की जो वैल्यू होगी ना, वो हम नहीं असाइन कर सकते, क्योंकि 0 जो है ना, वो होता है नेटवर्क के लिए। और जो होस्ट की बात कर रहा हूँ, होस्ट के जो ऑक्टेट्स हैं ना, उसमें जो 0 होगा वो नेटवर्क के लिए होता है, और जो 255 की वैल्यू होती है वो ब्रॉडकास्ट के लिए होती है। तो हमारे पास टोटल होस्ट जो सी के होंगे ना, वो 254 हो जाएंगे। तो 0 से लेके 255 में हम क्या करेंगे, 1 से लेके 254 तक कि जितने भी होस्ट होंगे ना, वो दे सकते हैं। 0 और 255 नहीं देंगे। फिर उसके बाद क्लास बी होगा। क्लास बी में हम पर नेटवर्क पे 65,534 होस्ट बना सकते हैं,
और क्लास ए में 16। ये सिर्फ प्राइवेट की है जो हम लोकल एरिया नेटवर्क में क्लाइंट को दे सकते हैं, और हर नेटवर्क में इतना है। अगर क्लास बी का एक नेटवर्क की आईपी है 172.16.1 ले लें या कुछ या 31.255 ले लें, ये एक इसकी नेटवर्क आईपी हो जाएगी। जैसे 172.31 है, ये इसकी होगी नेटवर्क आईपी। उसके उस नेटवर्क को जो अगर हम होस्ट पे तब्दील करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 65,534 होस्ट जो है आपकी उस पर वर्क करेगी। आईपी आप असाइन कर सकते हैं। अगर क्लास सी में होगा तो पर नेटवर्क पे आप 254 दे सकते हैं। इसी तरह क्लास ए में 16 मिलियन होस्ट दे सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाए, यह थोड़ा ओवरव्यू था सबनेट मास्क का। तो अब जो हम बाइनरी कर रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि हमने आगे करनी सबनेटिंग। सबनेटिंग के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी वैल्यू होगी डेसिमल की, उसको हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें वंस और ज़ीरोस के ऊपर परफॉर्म हो। क्योंकि राउटर पे जो भी आईपी जाएगी ना, वो बाइनरी की फॉर्म में जाती है। जो हम डेसिमल होगा वो ह्यूमन जो एंट्री करता है उसके लिए होती है। ह्यूमन फ्रेंडली प्रोटोकॉल होता है, वो आपको डेसिमल में लेता है और बाइनरी में कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र करता है। और उसके बाद जो सबनेट मास्क मैंने बताया, बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में भी आप पीसेस बना के भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद इससे क्या हो जाता है कि जहाँ पे कोई आईपी की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कोई ट्रैफिक वगैरह की जो होती है वो रिड्यूस कर सकते हैं। हैवी ट्रैफिक को जहाँ ज़रूरत नहीं होती जिसको, तो उस बिट्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं सबनेटिंग में, और उससे सिक्योरिटी भी आसान हो जाएगी और नेटवर्क में भी एफिशिएंसी आ सकती है। ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। और इसी तरह अगर हम ये पिक्चर को देखते, इस पे देखें एक आईपी है, इसको इन्होंने बाइनरी में किया हुआ है। शुरू के 3 ऑक्टेट्स को बाइनरी में एक तरफ किया हुआ है और लास्ट वाले को होस्ट को अलग किया हुआ है। शुरू के 3 नेटवर्क इसलिए हैं, यहाँ पे 255 नज़र आ रहे हैं, 255 है, 25, ये डिफ़ॉल्ट की बात हो रही। जिधर 255 होगा ना, वहाँ देखें सारे वंस हो जाएंगे, क्योंकि इसकी बाइनरी टोटल वंस है, वंस होगी। और जिधर ज़ीरो है ना, वो क्या हो जाएगी, ऑल ज़ीरोस हो जाएगी। 255 की जो भी बाइनरी होगी वो क्या होगी, ऑल वंस, और जो ज़ीरो की बाइनरी होगी वो ऑल ज़ीरोस कहलाएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो इधर से पता चल जाता है कि सबनेट मास्क से हमें ये पता चल गया, ये जो होस्ट है ना, होस्ट, उससे रिप्रेजेंट होता है ज़ीरो। ज़ीरो से क्या चीज़ रिप्रेजेंट होगी, ये जो ऑक्टेट्स है ना, ये होस्ट के लिए, और जो बाकी रिमेनिंग ऑक्टेट्स हैं ये नेटवर्क के लिए। तो इसे इस तरह के एड्रेस में हमें ये पता चल गया कि ये 254 होस्ट बनेंगे इस एड्रेस के हिसाब से, और बाकी जितनी भी बिट्स हैं उसके हिसाब से हमें क्या बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा। तो 32 बिट्स में से 24 बिट्स का जो एड्रेस है वो क्या कहलाएगा, नेटवर्क के लिए होगा, और जो लास्ट वाला जो ऑक्टेट होगा वो क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। कि जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आपको बाइनरी करना सिखाया था डेसिमल से, और उसकी आईपी की बाइनरी निकाली थी, इसी तरह आज हम सबनेट मास्क की बाइनरी निकालेंगे उसी स्टेप को फॉलो करते हुए। क्योंकि सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, एक चार्ट लेंगे, जो कि ये चार्ट बना हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इसमें देखें 2 की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 1 2, फिर 2 की पावर 2, इस तरह करते करते ये क्या हो जाएगा, 128 तक जो है ये चार्ट तैयार हो जाएगा। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, अगले स्टेप पे जो ये 255 लेंगे, इस पे क्या है, पहले वाले डिजिट को देखेंगे, मैच करेंगे। 255 128 से बड़ा है,
तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। जिस जिस बिट में सब्ट्रैक्शन हो जाए तो वो वाली बिट हम ऑन कर देंगे। अब ये वाली बिट हम ऑन इसलिए करेंगे, 1255 में से 128 निकाल दिया, सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या आ गया 127। अब 127 जैसे ही आया सब्ट्रैक्ट हो गया, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, बिट 1 देंगे। बाकी रिमेनिंग क्या रहेगा मेरे पास आंसर में 127। इसको नेक्स्ट बिट्स की तरफ बोरो कर देंगे, रिमेनिंग रह गया। और 127 को हम देखेंगे 64 से, 64 से मैच करेंगे, देखेंगे 127 64 से बड़ा है, जी बड़ा है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जो जो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ना तो वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। अब 64 सब्ट्रैक्ट हो रहा है 127 से, 127 से ये 64 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ वाली बिट पे भी 1 लिखेंगे और रिमेनिंग क्या रह गया 63। फिर हम जाएंगे 63 को मैच करेंगे 32 से, 32 से मैच किया, 63 जो है 32 से बड़ा है, फिर 63 को 32 से माइनस कर देंगे, 31 आ जाएगा। फिर हम ये वाला नंबर लेंगे 31 को, नेक्स्ट बिट से चेक करेंगे, 31 16 से मैच करेंगे, 31 अगर 16 से बड़ा है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो और ये बिट 1 हो जाएगी। 31 को 16 से सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया 50। फिर ये वाला 15 जो रिज़ल्ट आया वो नेक्स्ट बिट में चला जाएगा। 15 को मैच करेंगे डिफ़ॉल्ट जो हमने चार्ट बनाया उसके नंबर से, जो कि 8 है। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है 7। फिर ये वाला 7 ऊपर जाएगा नेक्स्ट बिट पे, नेक्स्ट 7 को हम मैच करेंगे किससे 4 से, 4 से मैच करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 जो है 4 से बड़ा है, तो 7 में से 4 निकाल दें तो क्या आ जाता रिज़ल्ट 3। फिर 3 को नेक्स्ट बिट में डाल दें, 3 में से 2 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1, और ये बिट भी ऑन हो जाएगी। फिर उसके बाद लास्ट बिट में हम क्या करेंगे, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो सकता है और ये रिज़ल्ट 0 पे आके रुक जाएगी और ये बिट हो जाएगी ऑन, और रिमेनिंग मेरे पास क्या रहेगा 127, 255 से मैं चला, रिमेनिंग मेरे पास क्या आ गया 0, और ये 32 बिट्स को कवर कर गया। 32 बिट्स को कवर करने के बाद आप ये देखिए सारी बिट ऑन है, तो इसका मतलब है जो 255 की जो भी वैल्यू होगी ऑल बिट्स क्या हो जाएगी 1s के लाएगी, ऑल बिट्स क्या हो जाएगी 1s के लाएगी। और अगर और सारे ऑक्टेट 255 हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा ब्रॉडकास्ट आईपी कहलाएगी। तो अब इसकी हमारे पास बाइनरी क्या आ गई, और इसी तरह दूसरा भी नंबर सेम है, सेम है बाइनरी होगी, तीसरा नंबर भी सेम है वो भी यही बाइनरी होगी, और लास्ट वन 0 की बाइनरी 0 ही होती है 8 बिट पे भी। तो ये इसका सबनेट मास्क आ गया। बाइनरी में क्या आया, जो मैंने डेसिमल लिखा था 255.255.0 वो ये वाली उसकी आईपी जो है बाइनरी में आ गया वैल्यू। और इसी तरह आईपी लिया था मैंने 192.168.0.1 उसकी बाइनरी ये आ गई। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, रिप्रेजेंट ये टेबल है, क्लास फुल एड्रेसिंग और खिलाई जाएगी। इस पे देखें आईपी एड्रेस 192 है 168.0.1, इसको बाइनरी में किस तरह लिखेंगे 11000000 और 168 की बाइनरी डाल दी 1010101000, 0 की बाइनरी ये और 1 की बाइनरी ये है। और इसी तरह सबनेट मास्क भी ये बाइनरी होगी। और ये जो चार्ट कहलाएगा क्या कहलाएगा क्लास फुल एड्रेसिंग का, एक होता है क्लासलेस। इसकी इम्पोर्टेंस वहाँ हम अभी यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना समझ लें कि आईपी को हम बाइनरी में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ये वाला जो नंबर है ये ह्यूमन फ्रेंडली नंबर है, जो कि हर चीज़ को याद कर सकते हैं हम। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये क्योंकि मशीन कोड्स वगैरह होते हैं नेटवर्किंग के वो है। तो इसके बाद जो है नेटवर्किंग के बारे में कुछ मालूमात भी फराहम हुई होगी,
और सबनेटिंग के बारे में भी पता चला होगा, क्योंकि ये सबनेट किस लिए होता है, ये होस्ट और नेटवर्क में डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है, जिससे हमें पता चल जाता है हमारे पास जो आईपी है की रेंज है उसमें कितने नेटवर्क और कितने होस्ट बना सकते हैं। और ये चूँकि बेसिक लेवल पे था, जिससे मैंने बाइनरीज करना सिखाया आपको आईपी को। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बेसिक लेवल का ही सबनेटिंग का। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में भी आई हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़, जिसका लिंक मैं अभी इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर।